अपने जीवन में एक शानदार सा घर बनाने का सपना हर किसी व्यक्ति का होता है। लेकिन पैसों की तंगी के वजह से घर नहीं बना पाते हैं। लेकिन अब एलआईसी आप सभी को घर बनाने के लिए पैसा दे रहा है 8.50% ब्याज पर, और 5 करोड़ रुपए तक आप यहां से लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से होम लोन ले सकते हैं और लोन लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड होम लोन फीचर्स है। तो क्या क्या फीचर्स है ये आप समझिए। तो ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी है, यानी आप घर बैठे होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे और होम लोन आपका अप्रूव हो जाएगा घर बैठे ही। यहाँ पर जल्दी आपको लोन दिया जाएगा, सिंपल सा डॉक्यूमेंट आपसे लिया जाएगा। 30 सालों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर, और वाकई में यहाँ पर कम ब्याज है, और साथ में नो प्री पेमेंट पेनल्टी भी है, आगे मैं बताऊँगा। अब थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पर दिया हुआ है। तो लगभग 6 टाइप्स यहाँ पर दिया हुआ है, 7 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स है तो देख सकते हैं। होम लोन फॉर रेसिडेंट इंडियन, होम लोन फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी जो भारतीय हैं उनको भी दिया जाएगा, जो भारतीय नहीं हैं उन्हें भी दिया जाएगा। प्लॉट के लिए लोन ले सकते हैं, होम का इम्प्रूवमेंट के लिए लोन ले सकते हैं, रिनोवेशन के लिए ले सकते हैं, टॉपअप लोन ले सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर फीचर्स आपको मिलेगा। थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आपका दिया हुआ है होम लोन का। तो सबसे पहले आपको दिखेगा सिविल स्कोर। अब सिविल स्कोर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि कितना आपको सिविल स्कोर होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 800 जो सिविल स्कोर होता है ये बेहतरीन सिविल स्कोर माना जाता है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 775 से 799 है, 750 से 774 है, 725 से 749 है, और 700 से लेकर के 725 है। ऐसा और नीचे आते हैं तो 600 से लेकर के 699 है, और इसके नीचे यहाँ पर 600 है। अगर 600 से नीचे अगर आप जाते हैं तब आपको लोन नहीं मिलेगा। तो 600 से लेकर के 699 के बीच में अगर आपका है मिनिमम भी, तब आपको लोन यहाँ से दे दिया जाएगा। अब थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 करोड़ तक अगर आप लोन लेते हैं तो 8.50% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगेगा, यानी ब्याज 8.5% लगेगा। अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा लेते हैं और 15 करोड़ से कम लेते हैं तो 8.75% यहाँ पर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर है मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ रीपेमेंट पीरियड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना आप लोन ले सकते हैं। तो जो सैलरीड है सैलरीड पर्सन वो ले सकते हैं 30 सालों के लिए लोन, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो ले सकते हैं 25 सालों के लिए लोन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर्टी यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब नीचे अगर हम आते हैं तो ईएमआई कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। इसके नीचे थोड़ा सा हम आते हैं तो होम लोन डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले केवाईसी के लिए तो फर्स्ट में पैन कार्ड है, सेकंड आधार कार्ड है, और जो लोग एनआरआई हैं उनके लिए पासपोर्ट यहाँ पर ज़रूरी है, और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उसका प्रूफ चाहिए। इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पर है इनकम डॉक्यूमेंट्स। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 16 आपके पास चाहिए जो भी सैलरीड पर्सन है। अब बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का। और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न चाहिए। किनके लिए? तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और प्रोफेशनल हैं। इसके आगे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। तो प्रूफ ऑफ ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पर आप लोन लेना चाहते हैं उसका ऑनर का डिटेल चाहिए। फ्लैट पर अगर आप लोन लेते हैं तो अलॉटमेंट लेटर चाहिए, बिल्डर का या फिर सोसाइटी का। और इसके बाद अपडेट चाहिए टैक्स पेड रिसिप्ट। अगर इतना